गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी तो आ रही हाँ होगी यार। यस सर, अब आ गई। ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी शुरू कर दी थी और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको दो वैरायटी बताई है। एक वैरायटी ये है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ऐसे केस के लिए हम पहले लिमिट लगाएंगे। नॉट इक्वल टू का जो केस होगा उसे देखेंगे, लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाने के बाद फिर हम चेक कर देंगे कि वो जो लिमिट आ रही है वो एफ ऑफ ए के बराबर एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ए पर जो वैल्यू दी है उसके बराबर आ रही है या नहीं, देन इट विल बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। अगर हमें पहले से दिया हुआ है, दूसरा केस था, हमें पहले से दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और हमसे कोई पैरामीटर पूछ रहा है, तो हम लिमिट की वैल्यू निकाल के उसे पैरामीटर एग्जैक्टली ए जो दिया होगा उससे इक्वेट कर देंगे, उससे हमें पैरामीटर की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं आपको दोनों ही वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आज अपन को क्वेश्चन की काफी सारी प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूटी में और ज्यादा कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी आएगी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस जो होता है वो कैसे कैसे नाम है, नेमिंग है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, फिर लेवल बढ़ाते आएंगे, देखते चलें। यहां डाउट आएगा मैं बताऊंगा। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, अगर इनमें से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई तो इंडिटरमिनेट फॉर्म पे लिमिट लगाना, इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना और आंसर आएगा। ट्राई करें। बनाए पहले। ठीक है, ठीक है निकिता, बढ़े आगे बढ़े। आपने अब तक की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट कराया है? ये पहले दो क्वेश्चन है अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने कल बताया था, पर उसी को थोड़ा सा रिवाइज किया था और नया कंसेप्ट कुछ नहीं आया। ओके सर। ठीक है, कुसुम, प्रिया, चैतन्या। सर पहले का 3/2। बिल्कुल 3/2 पहले का। यस सर। 4/3 आ रहा है यार। यस सर, सर 4/3 वो आ रहा है। -1 नहीं है। 4/3 हाँ, वो -1 नहीं देखा तूने। हाँ, क्योंकि सभी आंसर 4/3 दे रहे हैं। फिर दूसरे का -1/2। दूसरे का -1/2 अभी देख लेते हैं। हाँ, काफी लोग आंसर देने लगे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू किया है बस आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे। कुछ भी नहीं है सिवाय लिमिट के, कुछ नहीं है, बस वो पॉइंट बढ़ गया है और कुछ नहीं बढ़ा है।
अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 से लेस और 3 से ग्रेटर ब्रेकिंग पॉइंट है, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे 3 माइनस 3 प्लस, लिमिट भी दो पार्ट में बढ़ गई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कब कब उनको एलएचएल आरएचएल देखना पड़ता है, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड, ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन। ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन मतलब वो पॉइंट जिस पर ब्रेक हो रहा हो, और एक ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डोमेन डिफाइन नहीं हो रही हो और उस डोमेन पे लिमिट पूछी गई हो, तो हमें एलएचएल आरएचएल देखना पड़ता है, अदरवाइज नो नीड टू डू इट। देखो अब इसमें क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो 3 माइनस पे फंक्शन है, इसमें 3 पुट कर दें डायरेक्ट, जब ये 3 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 9 माइनस 1 8 की तरफ अप्रोच करेगा, और 3 प्लस पे 3 प्लस ये है 3 से बड़ा, 3 प्लस पे फंक्शन ये लेंगे, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो, सो इट इज 6 से दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कंटिन्यूअस है, मतलब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होगा, सो 6a इक्वल टू 8, सो a इक्वल टू 4/3, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रेटर लेस नहीं दिया है, अलग से दिया है। नॉट इक्वल टू 0 पे जो के फंक्शन है एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू के है, तो नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 प्लस 0 माइनस के लिए, मतलब लिमिटिंग वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, तो इसमें इससे लिमिट निकालें। अब इसमें बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम कुछ नहीं लगाया, तो डायरेक्ट लिमिट लगाएं, एलएचएल आरएचएल लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 बन रहा है, बाकी में वैल्यू पुट कर दें, तो 0 पुट करेंगे तो -1/2, तो लिमिट आ रही है -1/2, और एग्जैक्टली 0 पे कितना दिया है के, और क्योंकि कंटिन्यूअस है लिमिट बराबर होगी एफ ऑफ 0 के की वैल्यू -1/2। और करते हैं, बनाते चलें भाई, ये सबको क्लियर है ना? हाँ, Yes, ये clear है। यस बेसिक आइडिया दिया है और बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
सर थर्ड में जो ऊपर वाले को सॉल्व करके आंसर आएगा उसको नीचे वाले से इक्वेट करना है। हाँ कंटिन्यूस है, इसमें जीरो प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस के लिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए इसमें लिमिट लगेगी। जीरो माइनस पे अपन लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसमें डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। और जीरो प्लस और जीरो माइनस पे सेम होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। अद्वैत a इंटू बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है यश, ठीक है कुसुम, गुंजन, पीयूष, लक्ष्य, आदित्य, ठीक है अद्वैत, ठीक है प्रिया, हाँ अब ठीक है अद्वैत, यशवर्धन, K की वैल्यू ln2। के की वैल्यू ln2, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन का आंसर ln2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है भारती बेटा, पीयूष, सही है ईशाना, निकिता, ठीक है आयुष, a इंटू बी की वैल्यू पूछी यार, अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म था और जीरो प्लस, जीरो से बड़े के लिए था, ग्रेटर देन जीरो, तो लिमिट भले ही हम जीरो भी लगा सकते थे, लेकिन जो लिखा है प्रॉपर वे से चलते हैं, जीरो प्लस पे इसमें लिमिट लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने 4 को 8x को 8 को लिख लिया 4 इंटू 2 होल पावर x। अब a इंटू बी होल पावर x होता है तो a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x हो जाता है। सो इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इट इज 4 टू द पावर x। हाँ बेटा, आप कॉमन निकालेंगे तो ये 4 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था क्लास में पहले भी, शायद लास्ट लेक्चर में ही किया था। यस सर। हाँ, सो इट इज ln4 इंटू ln2। ये आ गया है RHL। अब LHL निकाल लेते हैं। तो LHL में कुछ भी नहीं है, आप पुट कर दो बस वैल्यू। इसमें तो वैल्यू पुट कर दें, इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, x की है 0 रख दें। तो ये 0 मैं निकाल रहा हूं 0 माइनस का आंसर। सो इट इज 0 प्लस 0 प्लस k ln4। अब ये दोनों बराबर होंगे तो k ln4 इज इक्वल टू ln4 ln2। एकदम सही आया सबका, k इक्वल टू ln2। ठीक, देन फिर बात करते हैं इसकी। तो इसमें भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0.0 केस है। तो लिमिट फोर्थ वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस x। इसमें ही देख सकते हो, इसमें अपन x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे फॉर्मेट बनाने के लिए, इसमें ax का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो कुल मिला के कितना डिवाइड हो गया? डिवाइड हुआ है ax क्यूब, तो ax क्यूब। और यहां पर भी हमें x क्यूब का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड साइन ax बाय ax, और इनटू में 1 बाय a बच गया बस। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो ये हमारा पास आ गया है
लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट आ गई है हमारे पास 1/a, और ये बराबर किसके होगा, एग्जैक्टली जीरो के। एग्जैक्टली जीरो पे कितना दिया है, b, तो 1/a इक्वल टू b होगा, तो ab की वैल्यू पूछिए, दैट इज 1। बहुत बढ़िया। अरे तसल्ली से देखें, कुछ उसमें गलतियां होने का कोई चांसेस नहीं है। आपने लिमिट सीखी हुई है, हम लिमिट लगा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए। ब्रेकिंग पॉइंट होगा, समझ में आ गया होगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट लगाएं, नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म डायरेक्ट रख दें, और इक्वेट करना है। अगर कंटिन्यूअस है तो, नॉट इक्वल टू का केस है तो उससे लिमिट निकलेगी, और इक्वल टू के केस के साथ इक्वेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let fx 1 plus mod of sin x whole power a by mod of sin x less than 0 इक्वल टू 0 पर b है, ग्रेटर देन 0 पर e to the power tan 2x by tan 3x is continuous at x equal to 0. Find a and b. अब आपके पास तीन केस हैं। 0 माइनस के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट लगाएं, लिमिट एक्सटेंड 0 माइनस, इसके लिए 0 प्लस, और सॉल्व करने के बाद उसे इससे इक्वेट करेंगे, और तीनों इक्वेट होंगे। करो ट्राई। सर b की वैल्यू 2/3 और a की वैल्यू ln 2/3। b की वैल्यू 2/3 और a की वैल्यू ln 2/3। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है। b की वैल्यू 2/3 आ रही है। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गई। सर e की पावर 2/3। दोनों बोल, फिर से बोल एक बार। सर b की वैल्यू e की पावर 2/3, और a की वैल्यू a की निकालता हूँ अभी। हाँ ठीक है। b की वैल्यू e टू द पावर 2/3 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब नहीं बोल रही है, थर्ड वाला फिर से बता दो। अभी बेटा इसको बैक करता हूं, एक बार ये वाला बना ले, है ना अपनी, ये बना ले बच्चे, फिर अपन बैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कुसुम, हार्दिक, लक्ष्य, गौरव, प्रिया, गुण, पीयूष, एक बार फिर से चेक कर बेटा। सर a की वैल्यू ln 2/3। नहीं a is equals to b is equals to e की पावर 2/3। बिल्कुल गलत। अरे अब की बार सही है, a की वैल्यू 2/3 है।
अच्छा आपकी अर्थ सही है, चलो ठीक है। ए टू बाई ऋषभ एक बार फिर से चेक कर, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, जो देखते हैं। ए की वैल्यू 2/3 है और बी की वैल्यू e⁻²/3 है, सही है निकिता बेटा? सर एक के पास ठीक है प्रशांत। अच्छा हाँ सर, मैंने ई नहीं लगाया, 1 की पावर इन्फिनिटी। बस -2/3 फिफ्थ वाले में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल पावर a बाय मॉड ऑफ साइन एक्स। आप देखोगे ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम इसे e की पावर में लेंगे, 0 पुट कर रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है e टू दी पावर 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। क्या करते थे, इसमें -1 करेंगे और इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, मॉड से मॉड कट जाएगा, e की पावर a आ गया, ये आ गया e की पावर a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए e टू द पावर 10 2x है और अपॉन 10 3x है। क्या करें, 0.0 का केस बन रहा है, इसमें 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, x से x कट गया, तो ये 1, ये वाला भी 1, ये भी 1, 2/3 e की पावर 2/3। तो अब तीनों को बराबर कर दो, एग्जैक्टली 0 पे है b, अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तीनों बराबर होंगे, मतलब e की पावर a बराबर होगा e की पावर 2/3 इक्वल टू होगा b। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो यहां से a की वैल्यू 2/3 आ रही है और b की वैल्यू e टू द पावर 2/3। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई a की वैल्यू 8 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, ऐसा मत करो यार। रो 8 नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सर। हाँ 16 6 का, हाँ 6 का ही बोल रहा हूँ, अलग अलग आंसर मत दो। और a की वैल्यू 16 और a की वैल्यू कितने, एक मिनट सर, a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 1। देखते हैं, a की वैल्यू 16 नहीं आ रही यार, सर ए की 2 वैल्यू और 8। 1/4। a की वैल्यू 8 आ रही है। क्यों, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है कि 1 होता है? 1/2 होता है। हाँ ध्यान से करे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी ले तो डिफरेंशियबिलिटी ये लिमिट भूल जाए। बनाओ, a की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है, b की वैल्यू 1 आ रही है, किसी की 2 आ रही है, किसी की 1/4 आ रही है, ध्यान से बनाए। सर ए की वैल्यू 2। सर 8 ही आ रही है, वो 2 तब आई थी जब वो 4 की 16 की जगह 4 का डिवाइडर मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ वो गलती हो जाती है, वो गलती हो। b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। आज क्या बात है, आज 5-7 बच्चे 10 बच्चे कम है। आगरा सेंटर आया है क्या? नहीं आया, ठीक है। सर ऐसे ही क्वेश्चन है बस, मतलब पूरी कंटिन्यूटी में? हाँ मतलब बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अलग से आएगा, एक और फेज है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बस। और इंटरवल में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का क्या फिनोमेना है वो और समझना है। ये 2-3 चीजें ही हैं बस, एक ये चल रहा है, एक इंटरवल या डोमेन में कैसे देखते हैं, और एक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके बाद अपन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस है तो न्यूमेरिकल बेस कंसेप्ट खत्म करेंगे, फिर लॉजिकल पे आएंगे। 6 नंबर 0 माइनस, so limit x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, भी रुक जाओ, और अच्छे भी लेंगे, ये भी अच्छे हैं। x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, तो 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया मतलब 16x स्क्वायर का
मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर पहले से था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, सो इट इज 16/2 इक्वल टू 8। ठीक, देन ये आया है LHL, दिस इज LHL। अब RHL निकाल लो। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस b रूट x रहने दो और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं तो 16 रूट हटेगा, 16 प्लस रूट x और माइनस बी स्क्वायर मतलब 16, और इसका जो रैशनलाइज पार्ट होगा उसे ऊपर लिख देते हैं, रूट ऑफ 16 प्लस रूट x। ये लिखना मत भूलना बस। तो 16 से 16 और रूट x से रूट x कैंसिल। अब 0 पुट कर दें तो b इंटू दिस इज 0 पुट किया, 4 प्लस 4 दिस इज 8। तो ये हो गया RHL। तो LHL आया था 8, RHL आया है 8b, और ये बराबर है इसके एग्जैक्टली 0 पे कितना है a। आपको दिखेगा a की वैल्यू आ रही है 8 और इन दोनों को इक्वेट कर दें तो b की वैल्यू आ रही है 1। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची ने वो पूछा था, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बनने लगे होंगे क्वेश्चन। थर्ड वाला पूछा था बेटा, थर्ड वाले में सबसे पहले हमने 0 प्लस के लिए निकाला। 0 प्लस के लिए हमने लिमिट तोड़ी, ये 8 को लिखा 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x, फिर इसे कॉमन निकाला। इन दोनों में से 4 की पावर x कॉमन आ रहा है तो 2 की पावर x माइनस 1 बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 2 की पावर x माइनस 1 बन रहा है। तो ये सेपरेट हो गए, x का डिवाइड कर दिया। ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0/0 के केस में log a, सो दिस इज log 4, दिस इज log 2, और ये बराबर होगा क्योंकि यहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट 0 पुट कर दिया तो सब 0 हो गया। क्या बचा? KLN4। तो LHL इक्वल टू RHL होगा, कंटिन्यूअस है, तो KLN4 बराबर होगा इसके, तो उससे K की वैल्यू LN2 आ गई थी। ठीक है, किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया है। बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। सर 6th वाले में 0 प्लस पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो थी नहीं। किस पे? 0 प्लस पे रख 0 रख, है कि नहीं है? अरे हाँ, मैंने वो पूरा 0 बना दिया अंदर में। तेरी मर्जी है, तो कुछ भी कर सकता है, तू स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, कुछ भी कर। हाँ भाई, 7, if fx x plus a root 2 sin x 2x cot x plus b a cos 2x minus b sin x x 0 to pi by 4 pi by 4 to pi by 2 and pi by 2 to pi is continuous। दूसरे वाला पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है। हाँ, कोई दिक्कत है? कोई समस्या? पाई बाय 2 लिखा है आपने। अच्छा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 से, हाँ, बोल दिया था, लिखने में गलती हो गई। ठीक है, कंटिन्यूअस at x equal to pi by 4 and pi by 2, find a and b। Question number 8। fx e to the power 2x plus 1 minus x plus 1 e to the power x plus e to the power minus x by x into e की power x minus 1, x not equal to 0 and k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0, find k। बनाए, हाँ, कोई जल्दी नहीं, तसल्ली से बनाए। इसमें भी 2 जगह ब्रेकिंग पॉइंट है, तो पाई बाय 4 पे जब कंटिन्यूटी कहेंगे तो इन दोनों को लेना है।
और ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो पाई बाय 4 पे जो आएगा इससे और इससे उन दोनों को इक्वेट करना, फिर पाई बाय 2 पे ब्रेक है तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इन दोनों पे, इन दोनों से जो आएगा उन दोनों को इक्वेट करना, उससे दो इक्वेशन आएंगी ए और बी में, उससे आंसर आएगा। और ये तो वैसे ही है जैसा आपने पहले पढ़ा है। सर जो आप कह रहे थे अभी की लिमिट्स का एक और केस होता है जहाँ पे हम वहां पे स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे डोमेन पे डिफाइन नहीं होता, वो कौन सा केस है सर? डोमेन के अंदर के लिए लिमिट ना, यस सर। कंटिन्यूटी इन इंटायर डोमेन या इन एन इंटरवल, है ना? अच्छा, तो उसमें लगता है सर वो? उसमें क्या लगता है? नहीं सर, आप अभी कह रहे थे ना कि जो लिमिट का एक और केस होता है जहाँ पे डोमेन जब डिफाइन नहीं थी तो हम लिमिट को जो तो हम इंटरवल को स्प्लिट करते हैं, तो पहले जो आप कह रहे थे। हाँ, इनडिटर्म देख, किसी देख दो अलग अलग चीजें हो गई, मिक्स हो गया है, ठीक है। पहली बात यह है कि हमें एलएचएल आरएचएल कब लगाना है, कंटिन्यूटी में या लिमिट में कब लगाना है, या डिफरेंशिएबिलिटी भी आगे आएगी तो उसमें कब लगाना है। तो बॉक्स है, फ्रैक्शन है, मॉड है, सिग्नम है और ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। और कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें उसके डोमेन में ही नहीं है वो चीज, तो फिर एलएचएल आरएचएल लगता है। मतलब ई की पावर ऐसे लिख दूं, ई की पावर 1/x और लिमिट लिखी हुई है x टेंडिंग टू 0, तो फिर इसमें 0 + 0 - लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन ऊपर जो x की जगह जो आ रहा है वो उसके डोमेन में नहीं है, तो हमें एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा। तो यही बस केस है जिसमें एलएचएल आरएचएल लेना पड़ता है, बाकी सब जगह लिमिट डायरेक्ट निकलती है। अच्छा, 7th के आंसर आने चालू हो गए हैं, ठीक है पीयूष, देखते हैं। आदित्य, ठीक है, लक्ष्य, यश, अद्वैत, π/6 और -π/12 भी बोल रहे हैं कुछ लोग। दिया के की वैल्यू बता रही है, अच्छा मतलब 8th की वैल्यू, ओके गुड, देखते हैं। ठीक है कुसुम, लक्ष्य, ऋषभ, हाँ भाई नोएडा वालों, तुम भी कुछ आंसर दे दो। नहीं तो कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियलिटी भी खत्म हो जाएगा, इसके प्रीवियस ईयर भी खत्म हो जाएगा, और साथ साथ तुम्हारे अंदर से भी कुछ कुछ खत्म हो जाएगा अगर मक्कारी होती रही तो। मैं नहीं कह रहा आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं, मैं सबसे बोल रहा हूं जो भी बस बैठ के और काम टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल आफत में है इस समय बच्चे। 20 तारीख को जेई मेंस है, जिनने भी मक्कारी की हुई है, जिनने भी कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ खाली कर लिया है, खुद से बेईमानी ना करें, अंदर अंदर अपन खोखले होते जाते हैं। मन लगा के पढ़ें, जो काम हाथ में दिया गया है भगवान ने पूरा अच्छे से करें, शिद्दत से। हाँ भाई ठीक है, अजय, ऋषभ, निकिता, आरिफ, गुण, आदित्य, ठीक है, ठीक है आरिफ, देखते हैं आधा आधा आंसर दे रहा है। सर के की वैल्यू 0 आएगी क्या? के की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन है के, ये वाला 8th वाला।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 से छोटे के लिए डायरेक्ट पाई बाय 4 रखा, सो इट इज पाई बाय 4 प्लस ए हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये पाई बाय 4, इसमें पाई बाय 4 रखें, पाई बाय 4 प्लस पे, तो इसमें पाई बाय 4 कॉट पाई बाय 4 1 होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 एंड प्लस बी, दोनों को इक्वेट कर लें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस पाई बाय 4। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाओ भाई पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 पुट करेंगे कॉट पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 छोटे के लिए इसमें कॉट पाई बाय 2 0 होता है, 0 हो गया, क्या बचा b, पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 रखें तो कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई -1 होता है, तो ये माइनस ए, और यहां पर पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 1 होगा, सो इट इज माइनस बी। तो भाई यहां से a इक्वल टू आ रहा है -2b, ठीक है, a की वैल्यू -2b इसमें रख देते हैं, तो ये -2b इक्वल टू b प्लस पाई बाय 4, बिल्कुल सही आ रहा है भाई सब लोगों का। 3b इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, सो b इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, एकदम करेक्ट है। और a की वैल्यू है थी -2b, अगर यहाँ पे माइनस पाई बाय 12 रखेंगे तो पाई बाय 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर दिया है, देख लीजिएगा। हार्दिक गड़बड़ है कुछ, देख ले अच्छे से। हाँ जी, फिर आते हैं अपन 8th पे। 8th अच्छा क्वेश्चन है, बना रहे हैं क्या कुछ लोग अभी? यस अभी 2 मिनट। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, आंसर दो, जल्दी नहीं है। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर अपन बढ़ जाएंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, और इसके बाद डाउट क्लास रखी है, तो शायद आपका 11:45 तक रहेगा, है ना? 11:45 तक पढ़ने के बाद हम लोग 5-10, क्या बोल रही बच्ची? सर जो हमने 7th क्वेश्चन किया है, इसमें अगर हम b 2b इज इक्वल्स टू a करते हैं, -2b इज इक्वल्स टू a, और फिर a की वैल्यू 2b उस इक्वेशन में रखें, a माइनस b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 में, माइनस, एक मिनट, -2b इक्वल्स टू a था, ठीक है, और a इज इक्वल्स टू b प्लस पाई बाय 4 है। हाँ ठीक है, इसमें अगर a माइनस b को पाई बाय 4 कर दे और a की वैल्यू -2b रखें, a की जगह -2b रख देते हैं, तो सेपरेट क्या आएगा? सॉरी वो माइनस साइन। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये दिक्कत आया करे ना, पूछ लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमेशा दिमाग में बना रहेगा ये। ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है कि मैं अगर 100-150 क्वेश्चन प्रूफ रीड करता हूं, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे दिखती नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है खुद की गलती देख पाना। तो चलिए, तो 1/x बच रहा है इसमें, पता नहीं। 8th वाला देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नॉट इक्वल टू 0 का केस है, e⁻²x, यही का क्वेश्चन है भाई। और टाइम चाहिए तो और रुकूं मैं, नहीं तो अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो दिक्कत नहीं है। e⁻−x को 1/e⁻x लिख के एलसीएम ले रहा हूं, तो e⁻²x + 1/e⁻x होल अपॉन x इंटू e⁻x -1। अब e⁻²x + 1 कॉमन बच गया, 1 - x + 1 ये बचा, और अपॉन में e⁻x अपॉन x इंटू e⁻x -1। अब एलसीएम ले लो, ये तो बहुत आसान है, इसमें x का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻²x + 1, एलसीएम ले लें, तो e⁻x -x -1 अपॉन e⁻x पहुंच जाएगा, ये लिखा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं, e⁻x -1/x
और इनटू में एक्स स्क्वायर है। कुछ याद आ रहा है? स्पेशल Yes, लिमिट। sir. हाँ, स्पेशल लिमिट, शाबाश। दिस इज 1/2 एंड e की पावर 0 x टेंड्स 0 e की पावर 0 1 1 + 1 2 दिस इज 1/2 अपॉन दिस इज e की पावर 0 1 दिस इज आल्सो 1 सो आंसर इज 1 और ये बराबर होगा किसके? k के एग्जैक्टली 0 के, तो k की वैल्यू जो है वो 1 है। बढ़िया। सर स्पेशल लिमिट की वैल्यू तो 1 नहीं है, स्पेशल लिमिट की वैल्यू 1/2 थी भाई इसकी। 1/2 है, मैंने गलत लिखा। पूछ रहा है, बता रहा है भाई, याद करना। नहीं e सर, की मैंने पावर गलत x, लिखा नोटबुक में। हाँ, e की पावर x -x - 1 अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स 0 पे 1/2 होता है। फिर एक है e की पावर x माइनस e की पावर -x - 2x अपॉन x क्यूब, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। तीसरी है x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, लिमिट x टेंड्स 0 पे 1/6 होता है। चौथा है 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, लिमिट x टेंड्स 0 पे, दैट इज 1/3। 1 किसी की होती नहीं है। यस सर, ठीक है। हाँ चैतन्य, देख ले। सर अगर मैंने डिनोमिनेटर अगर पावर सेपरेट कर लें अलग अलग तो उससे कुछ खास बन नहीं रहा। क्या मतलब, क्या कह रहा है? तो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग बांट दे, अब 2 टर्म बना ले इसकी, हाँ उसके बाद कुछ खास सा बन नहीं रहा। बेटा क्या है ये, अगर तेरे को नहीं पता है, अगर तुझे ये नहीं पता है तो, और तुझे याद नहीं है, तो ये आंसर नहीं बने आएगा इसका, तो इसका आंसर नहीं आना है। इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा है ना? हाँ यस सर। हाँ, तो ये स्पेशल लिमिट अगर तेरे को याद नहीं है इसलिए बता दी गई है, इसलिए अपन ने लिमिट में जितना पढ़ लिया है तुझे याद रखना है, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, सब जगह लगेगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? देखो कुछ तो हाँ सर हम अगर इस वाले में x+1 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, अगर मुझे स्पेशल लिमिट याद ना हो तो। x+1 का, हाँ, अच्छा उससे क्या होगा? इंफिनिटी आ रहा है सर उससे। इसमें x+1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसा? यस सर। चल ठीक है, ये तो सब हो गया है। Yes. इसमें e की पावर x अपॉन x+1 -1 हो जाएगा, है ना? सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो फॉर्मूला होता है ना e की पावर x, अच्छा वो -1 का होता है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक। सर हाँ सर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन ने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी तो मेथड लगाया था, वही यहाँ पे यूज कर तो सकते हैं। लगाना मेथड, अरे मैं क्या मना कर रहा हूं, तू तो कुछ भी मत कर, तू तो e की पावर x की सीरीज ही लगा दे, e की पावर 2x की सीरीज लगा दे, यहाँ पे e की पावर x की, यहाँ पे e की पावर -x, उससे भी आ जाएगा आंसर। यस, उसके लिए कोई मना नहीं है, वो तो तू कर सकता है कभी भी। हम तो उससे बच रहे हैं, ठीक है? हम तो सीरीज से बच रहे हैं, ठीक है? और तरीके निकाल रहे हैं कि कोई बिना सीरीज लगाए हम कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई सीरीज से। कितने हो गए? 8 हो गए ना? 9th। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास अच्छे वाले, 2-3 क्वेश्चन ये भी हैं, ये भी देख ले। 3 माइनस बॉक्स ऑफ कॉड इनवर्स 2x minus 3/x square for x positive, for x negative, fraction part of x square cos e to the power 1/x, where are GIF and FPF. For making fx as a continuous function, find f of 0 if possible. एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो लिमिट की वैल्यू आएगी 0 + 0 - पे, अगर वो दोनों बराबर ही नहीं आई तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा 0 पे। अगर बराबर आ जाएंगी तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? एफ ऑफ 0 की हो जाएगी।
और भाई पिछले चैप्टर्स में कहीं कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, वीडियो देखा करो, जहां दिक्कत आ रही है वीडियो देखा करो, जरूरी है। आपको वीडियो दिए ही इसलिए आ रहे हैं, आपके पास पीडीएफ है, वीडियो है, सब कुछ है। सर मेरा तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं आ रहा। बहुत बुरा हुआ। क्या आ रहा है? 0 प्लस पे क्या आ रहा है? 3। अच्छा, 0 माइनस पे? 0 माइनस पे सर मेरा 0 आ रहा है। हाँ सर 0 माइनस पे 0 ही आ रहा है। अच्छा, और 0 प्लस पे? 0 प्लस पे 4 आ रहा है मेरा। सर 0 ही आ रही है वैल्यू। सर 2 आ रहा है। सर 3 आ रहा है। 0 नॉट कंटिन्यूस। निकिता ने तो बता ही दिया है कि कंटिन्यूस है ही नहीं। निकिता 2 ऑप्शन दे दिया तूने, 2 और दे दे यार, चारों लिख देते। अब बढ़िया क्वेश्चन, जेई एडवांस का पुराना प्रॉब्लम है, ठीक है। दर्शन होते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे। हम जैसे ही कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पे जाएंगे और उसकी भी फिनोमेना समझ लेंगे, फिर उसके मिक्स प्रॉब्लम जब करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ रह नहीं जाएगा कि जो तुम्हें कुछ भी आ जाए, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल है, कोई भगवान भी उतरे आए तो वो अगर कोई क्वेश्चन देंगे तो भी बनेगा। अगर आप बने रहे तो चीजें याद रखना, बस लिमिट याद रखना। तुम दे रहे हो कंटिन्यूटी में, कुछ याद रखने का है भी नहीं, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या है, अदरवाइज सब कुछ लिमिट ही चल रहा है। देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कैसे बनाएंगे? 0 प्लस पे ये है 3 माइनस कॉट इनवर्स। अब अंदर के बारे में बात करते हैं। ये तो 0 की तरफ जा रहा होगा और ये कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। एग्री है ये सब लोग? यस सर। है ना? तो ओवरऑल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है। कॉट इनवर्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे कहां जाती है? सर π/2 0 पे ही जाती है। कॉट इनवर्स, अरे वाह यार, तेरा काम सही पाई है। पे जाती है, पाई पे। या तो कॉट का ग्राफ बना ले, उससे समझ ले, उसकी डोमेन, उसकी रेंज से समझ ले, या इसके डोमेन से समझ ले। कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर याद हो तो कॉट इनवर्स का ग्राफ बनता है 2 बनने वाला होता है, लेकिन बन नहीं पाता, ऐसा बनता है। हाँ सर। तो अगर अंदर डोमेन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, y की वैल्यू किस तरफ जाएगी? पाई की तरफ। और अगर कॉट इनवर्स का याद नहीं है तो भाई कॉट का याद रख लो। इसमें रेंज देख लेना कि अगर ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, कब जा रहा है? पाई पे। जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज है, ठीक है ना? तो वैल्यू कहां जा रही है? ये पूरा जा रहा है पाई की तरफ, ये जा रहा है पाई की तरफ। पाई से थोड़ा छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, पाई ना होगा, पाई से थोड़ा छोटा होगा। तो 3.14 से जरा सा भी छोटा हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर कितना होगा? 3। आंसर है 0। ये 0 आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे। पहले इसे बॉक्स लिख लिया करो। कैसे लिख लें? x² माइनस बॉक्स ऑफ x²। जो सिखाया है बच्चों याद रखना, कोई गलती नहीं होगी, सब मस्त रहेगा। अब बॉक्स जो है लिमिट नहीं मानता, तो पहले बॉक्स हटाओ। 0 माइनस का स्क्वायर, इट इज 0 प्लस। 0 माइनस मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन मान लो, -0.1।
-0.1 का स्क्वायर, इट इज 0.01, 0.01 का बॉक्स 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, इसको भी देख लेते हैं, e की पावर 1/0 माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1/e की पावर इंफिनिटी, अरे माइनस अंदर दे दिया, अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, तो ये cos 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा है, क्योंकि 0 पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो ये कितना आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो LHL इक्वल टू है किसके, RHL के, फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो f(0) की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। बढ़िया, सही है, सही है, ठीक है, आराम से देखो, कोई समस्या है तो पूछें। हाँ बेटा, हाँ बच्चे, तो आपने पाई नेगेटिव कैसे लिख दिया, ये समझ नहीं आया। तो आपने पाई नेगेटिव कैसे लिख दिया, ये समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में ये कैसे लिख दिया, पाई नेगेटिव कैसे लिख दिया, ये समझ नहीं आया। देख कॉर्ड इनवर्स माइनस इंफिनिटी, डोमेन कॉर्ड इनवर्स का ग्राफ ये है, अगर डोमेन माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो रेंज कहां जा रही होगी, पाई पर, पाई से थोड़ी छोटी होगी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई माइनस को हम 3 लिख सकते हैं, पाई माइनस मतलब 3.14 से जरा सा छोटा, अरे तो 3.14 की जगह 3.13 ले ले, उसका बॉक्स भी क्या होगा, 3 होगा, तो दैट विल बी 0, और फ्रैक्शन पार्ट को हमेशा बॉक्स में कन्वर्ट करें, उससे आंसर आ जाता है। देख लें भाई, ये क्वेश्चन थे, मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं कंटिन्यूटी को समझाने के लिए कि कंटिन्यूटी बेसिकली है क्या, तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कंटिन्यूटी में या तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट लगा रहे हैं और उसे f(a) के बराबर कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अच्छे आएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं आगे चल रहा हूँ। होता है क्या बेटा, जो कॉट इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है या फिर 0+ होता है, हल्का सा 0+ होता है हल्का सा, लेकिन बॉक्स के अंदर हम उसे 0+ बोलेंगे, अदरवाइज बॉक्स नहीं होगा तो 0 बोलेंगे, बॉक्स नहीं होगा तो 0 ही बोलेंगे ना। हाँ, अप्रोचिंग टू 0 ही बोला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ कंटिन्यूटी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मान लो LHL बराबर नहीं है RHL के या FA के बराबर नहीं है, क्या क्या हो सकता है, तो TOD, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कितने टाइप के केस हो सकते हैं, कितने टाइप के केस हो सकते हैं, कैसे कैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो कंटिन्यूअस कैसे कैसे होता था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट इक्वल टू f(a), ये होता था, ये इस पर कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, सुनना जरा, तो डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे हो सकती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट हो जाए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई और f(a) के बराबर नहीं हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और या LHL बराबर नहीं है RHL के, या LHL RHL के बराबर है लेकिन फाइनाइट किया गया इनफाइनाइट है, ये वाले केसेस। तो देयर आर 2 फॉर्म, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैं टी डायग्राम बनाता जा रहा हूं, सब लोग समझने की कोशिश करना। 1 होता है, 2 केस बनेंगे, एक बनेगा कि जहां पे हम डिसकंटिन्यूटी को हटा के कंटिन्यूटी ला सकते हैं। ठीक है, और एक है जिसमें डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो 1 इज रिमूवेबल, टाइप डिसकंटिन्यूटी, एंड अनदर इज नॉन रिमूवेबल टाइप। ध्यान से सुनना, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट कर गई होगी, लिमिट एग्जिस्ट।
ठीक है, केवल केस किस पे बनेगा, एफ ऑफ ए पे, या हम कहें एलएचएल, इसमें गिवन एलएचएल आरएचएल इक्वल टू है फाइनाइट। मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तुमने तो लिमिट लगा के, तुमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट पे तुमने क्या किया, लिमिट लगाई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अब एफ ऑफ ए पे केस बन रहा है तो वो रिमूवल कहलाता है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यू होता है। क्यों, क्या, कैसे, वो अपन सीखेंगे। अब एफ ऑफ ए पे केस बनाने के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, वन इज मिसिंग पॉइंट, एफ ऑफ ए पे केस बन रहा है, इसका मतलब है मिसिंग पॉइंट क्या, लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड। मिसिंग पॉइंट मतलब ए पर वैल्यू ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है ए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ए पर खाली पड़ा हुआ है, ए के लेफ्ट में, ए का लेफ्ट एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है, फाइनाइट है, लेकिन ए जो है वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। तो ए अगर डोमेन का पार्ट नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड मिसिंग, मिसिंग है वो वाला पॉइंट, सो इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, एलएचएल आरएचएल के बराबर है, इक्वल टू एफए है, मतलब कौन फाइनाइट है लेकिन एफए डिफाइन नहीं है। अनदर इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, आइसो पॉइंट लिख देता हूं, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ ए डिफाइन बट नॉट इक्वल टू लिमिट। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट हो रहा है, एफ ऑफ ए भी डिफाइन है लेकिन वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, लिमिट के, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एलएचएल आरएचएल इक्वल टू फाइनाइट, मतलब मान लो एलएचएल और आरएचएल आ रहा है 5 और एग्जैक्टली ए पर वैल्यू आ रही है 2, तो ये कौन सा केस है, ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो यहां पर दो तरह की डिसकंटिन्यूटी है, एक रिमूवल एक नॉन रिमूवल। अगर आपने किसी क्वेश्चन को चेक किया और वो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो मैं आपसे पूछूंगा कि डिसकंटिन्यूअस हुआ भाई कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो हम चेक कर लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट की क्या। अगर लिमिट एग्जिस्ट की है तो एफ ए अगर डिफाइन नहीं है तो वो मिसिंग पॉइंट है, एफ ए डिफाइन है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो लिमिट कैसे कैसे एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट कैसे कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी बोले देख लो। दैट इज फर्स्ट इज फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप में क्या होगा, LHL and RHL both are finite but not equal। जैसे अभी कई लोगों का आंसर आया था, भले ही वो गलत आ रहा था लेकिन आप समझ सकते हैं, कई लोगों का आंसर आया था कि LHL, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि LHL आ रहा था 3 और RHL आ रहा था 0, तो लिमिट तो दोनों में फाइनाइट आ रही थी लेकिन इक्वल नहीं थी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर आपने LHL देखा तो मान लो 5 आ रहा है, RHL देखा, ये LHL होगा यहां पर वैल्यू, RHL यहां पे होगा, LHL आपने ए पर, ए के लेफ्ट में गए, मान लो 5 आंसर आ रहा है, ए के राइट में गए तो आंसर 2 आ रहा है, तो LHL RHL दोनों जो हैं वो फाइनाइट वैल्यू तो दे रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इसे जंपिंग टाइप भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग टाइप। सर आपने ए पे डिफाइन वैल्यू क्यों रखी है? हाँ, ए पे डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम लिमिट देखते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी चेक करी जाएगी। हो सकता है ना यहाँ पर ए जो है वो उसके डोमेन में हो। ओके सर,
जंपिंग टाइप का मतलब हो गया जंप कर रहा है, देखो यहां से यहां जा रहा है, 5 से मान लो 3, तो जंप कितने की है, 5 से 3 पे गया तो 2 की जंप है, पूछ लेता है। सर ये आपने एक पे क्लोज पर सर ये क्या सर ये एक पे आपने क्लोज क्यों लगाया है जंपिंग अरे टाइप में? क्लोज या ओपन लेने का मतलब है कि ए फंक्शन के डोमेन में लाई कर रहा है, तो वो कर सकता है या नहीं करे, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है ना कि फंक्शन जो है डोमेन, अरे ऐसे देख, मैं भी यहां पे कैसे बताऊं, एफ एक्स इक्वल टू 2x लेस और इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3, इट इज x प्लस 1, ठीक है। अब इसको देख, इस ग्राफ को बनाया अगर अपन, तो कैसे बनेगा ग्राफ, ये रहा 3, मान ले इधर रहा ये 3, अब क्या हो रहा है, 3 से पहले कौन सी लाइन चल रही है, y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू 2x लाइन, 3 एग्जैक्टली इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 3 रखेगा कितना आ रहा है बेटा 6, ठीक है। लेकिन इक्वल टू 3 भी लगाया ना, तो इक्वल टू 3 भी रखना पड़ेगा इसमें, तो इक्वल टू 3 पे भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये क्लोज हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। अब ग्रेटर देन 3 से आगे गए तो कौन सी लाइन है, x प्लस 1, 3 पुट करने पे कितना आ रहा है 4, तो 3 पुट करने पे कितना आ रहा है 4, और स्लोप कम है, स्लोप छोटा है, दिस इज 2x, दिस इज x प्लस 1, इस पे वैल्यू कितनी आ रही थी 4। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको दिखेगा 3 के लेफ्ट में वैल्यू कितनी आ रही थी, अप्रोच कर रहा था कहां 6, और 3 के राइट में अप्रोच कहां कर रहा है 4, तो LHL और RHL दोनों फाइनाइट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, सो इट इज फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, LHL RHL दोनों फाइनाइट हैं, सो इट इज फाइनाइट टाइप, इट इज आल्सो जंपिंग, जंप कितने का जंप है 6 और 4 में 2 का जंप है। अरे चमक रहा है, यस सर चमक रहा है। यस सर। बढ़िया, तो घबराना नहीं सर है। ये केस लिमिट डजंट एग्जिस्ट में क्यों है? ये केस जैसे कि नॉन रिमूवेबल टाइप में ये लिमिट डजंट एग्जिस्ट का केस होता है, तो LHL और RHL दोनों फाइनाइट है। अरे इक्वल नहीं है ना, हाँ दोनों बराबर नहीं है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलेगा ना। सेकंड है इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप में क्या है, LHL RHL और बोथ टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये हटा दूं क्या, यस सर। यस सर। ये इनफाइनाइट टाइप, मान लो ए पे खड़े हैं, ए के लेफ्ट में ऐसा मिल रहा है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मान लो 2 3, और ए के राइट में गए तो ऐसा जा रहा है, मतलब ए के राइट में कहां जा रहा है इनफाइनाइट पे, तो LHL फाइनाइट है और RHL इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो भी ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी। किसी बच्ची ने पूछा था, मैंने तब भी बोला था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है कंटिन्यूटी की वो, तो ये इनफाइनाइट टाइप होगा। भगवान कह रहे ऐसा कुछ है, लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं है। एक आखिरी केस है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी टाइप। ऑसिलेटरी टाइप का क्या मतलब है, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिमिट जो है, जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके किसी दो वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है। मतलब जैसे मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कॉस x, या फ्रैक्शन पार्ट, ये सब ऑसिलेटरी टाइप है। क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी क्या होता है पता ही नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि ग्राफ चल रहा है किसके बीच में चल रहा है, -1 से 1 के बीच में। तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी। अब क्या होगी पता नहीं, तो हम कहेंगे -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है।
तुम कहोगे 1/2, मैं कहूंगा -1/2, अपन जिंदगी भर लड़ते रहेंगे लेकिन आंसर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फाइनाइट का मतलब होता है कि आप उसे लिख पाए। जब हम कहते हैं LHL = RHL = फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब आप लिख पाए। हम साइन इन्फिनिटी की वैल्यू लिख नहीं सकते कि क्या होगी, ये पता है फाइनाइट होगी लेकिन क्या होगी पता नहीं, सो इट इज ऑसिलेटरी। सिमिलरली इसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इन्फिनिटी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 के बीच में। बिल्कुल, तो ये ऑसिलेट करेगा, इसके आंसर ऑसिलेट करेगा 0 से 1 के बीच में, सो इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी टाइप। तसल्ली से देख लो। सर जो लास्ट वाला टाइप है ऑसिलेटरी टाइप, वो सिर्फ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए है? उसी में हो सकता है या कांस्टेंट टर्म के लिए तो ठीक है, वो तो फाइनाइट ही हो जाएगा, लेकिन हाँ पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही होगा, तभी अपन फाइनाइट कह पाएंगे। पीरियोडिक फंक्शन में भी उन केसेस के लिए जिनकी लिमिट फिक्स है, जैसे tan इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, tan इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो सकता है, हालांकि हम tan इन्फिनिटी भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं सही बात है, ऑसिलेटरी के लिए ही होगा। वो भी मतलब पीरियोडिक फंक्शन के लिए अपन डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड लाइक हर एक पीरियोडिक के लिए ना कि tan x के लिए भी डिफाइन, सभी के लिए होगा, फिर तो सभी के लिए होगा। बिकॉज़ tan अगर इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइंड भी है। इसको तो हम अगर tan x में भी डालेंगे इन्फिनिटी तो वो हाँ, तो भी हम नहीं बोल सकते कि वो कहां जा रहा हो सकता है 0 हो रहा हो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट करेगा वो। यस सर, ठीक है, ठीक है भाई, ये सबने लिख लिया होगा, आराम तसल्ली से लिख लो। क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको याद रखना है, ये मेमोराइज वाला पार्ट है, आपको मेमोरी होनी चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है, अभी मैं कराऊंगा, बहुत आसान लगेंगे तुम्हें क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान आते हैं, बस नाम याद नहीं रहता, नाम याद रखना है। एक सर थोड़ा ना मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब लिटरल मीनिंग है फिर थ्योरेटिकल मीनिंग है? मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे sin x/x हो गया, फंक्शन दे रखा है हमें, हमने पूछा ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो डिसकंटिन्यूअस ही है ना फंक्शन? देख अब ये यही तो समस्या है, तुम अभी मैं फंसा दूंगा तुम लोगों को, और कुछ नहीं होगा, तुम फंसने की कोशिश कर रहे हो, तू शुरू से यही बात पूछ रहा है, मुझे याद है, और मैं चाह नहीं रहा कि मैं चाह रहा हूं पहले पढ़ा दूं, न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद अपन बात करेंगे। लेकिन देख मैं तुझसे पूछूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, ये क्लॉज है, ठीक है, ये IIT एडवांस और रुड़की ने परेशान करके चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है ये, और मैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट नहीं उठाता, आजकल पूछता भी नहीं है ना IIT ना रुड़की, लेकिन रुड़की पहले बहुत परेशान करता था इस चीज में। क्या मैं जैसे पूछता हूं क्या log x कंटिन्यूअस है, अभी अपन ने इंटरवल की बात नहीं की, लेकिन हर फंक्शन, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, मैं लिखवाऊंगा अलग से डोमेन के लिए कंटिन्यूटी, ठीक है, बस अभी समझ लें, ये क्लियर है ना भाई, पहले तो ये सबको समझ में आ गया? यस सर, ये समझ आ गया। हाँ, हमारे पास टाइम है, 5 मिनट में अपन 2-3 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बस नाम याद रखना। अगर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन एक्सेप्ट बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, ये 3 ऐसे फंक्शन हैं जो अपने ही डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं होते, ब्रेक हो जाते हैं। दिखा ना ग्राफ सबको, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ याद है? यस सर, याद है ना, वो ब्रेक होते हैं, मतलब पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है, और जहां पे आप पेन उठा रहे हो 1 पे 2 पे, वो सब डोमेन में है, 1 पे फंक्शन डिफाइन है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 सब 0 होता है। ऐसे ही ग्रेटर इंटीजर आप लेडर की तरह बनाते हो, उसका डोमेन भी ऑल रियल होता है, लेकिन फिर भी वो डिसकंटिन्यूअस है। सिग्नम 0 के राइट में 1 हो जाता है, 0 के लेफ्ट में -1 हो जाता है, अगर आपको सिग्नम का ग्राफ याद हो तो ये 3 ऐसे फंक्शन है जो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अदर देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, पहली बात, ये मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या आगे कभी भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये यहां तक समझ में आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब यहां पे देखना परेशान करने वाला काम है, मैं आपसे पूछता हूं क्या, जैसे इसने पूछा था, मैं तो इतना भी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं 10x, क्या 10x कंटिन्यूअस है? सर अपनी डोमेन में नो सर, अब मैं कह रहा हूं कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, 10x कंटिन्यूअस है,
क्योंकि जब कंटिन्यूटी पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन में आपसे कंटिन्यूटी पूछी जा रही है तो आप वो आपसे डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा, वो पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है, कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है। अरे मैं आपसे पूछूं कि 10x का कंटिन्यूटी बताओ एट x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर उसने दे ही दिया पाई बाई 2 तो हम कहेंगे भाई डोमेन में नहीं है वो पाई बाई 2, तो वो डिसकंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा 10x क्या 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपसे डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा, कंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है, डिफरेंशियलिटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब डोमेन में देखे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो यस इट इज कंटिन्यूअस बिकॉज कंटिन्यूटी ओनली ऑब्जर्व इन देयर डोमेन, ठीक है। अब परेशान करता हूं, अब मैं तुमसे पूछता हूं क्या 10x डिसकंटिन्यूअस है सर। अब आपसे कंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा, डिसकंटिन्यूटी ऑल रियल पे देखी जाती है। हाँ सर, तो आपसे डिसकंटिन्यूअस पूछा जाता है तो ऑल रियल पे देखते हैं, तो यस 10x इज डिसकंटिन्यूअस। अब कई वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ये क्या बात हुई, एक ही फंक्शन कंटिन्यूअस ही बोल रहे हो डिसकंटिन्यूअस। मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। अब सही है। मतलब ये कुल मिला के ऐसा हो गया कि मुझसे किसी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है क्या ये अच्छा आदमी है, तो मैं कहूंगा नहीं वो खराब है, कहते हम खराब पूछ ही नहीं रहे, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये अच्छा आदमी है, तो मैं केवल उसकी अच्छाइयां गिनाऊंगा। फिर पूछा जाए क्या ये खराब आदमी है, तो मैं ओवरऑल देखूंगा 10 चीजें और कि कौन सी चीजें इसमें खराब है, दैट इज अ वे। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर जिसने भी पूछा था, अगर बोला जाएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि इसकी डोमेन में जीरो नहीं आ सकता, हम जीरो लेंगे ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है। क्या साइन एक्स अपॉन एक्स डिसकंटिन्यूअस है, यस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चमका क्या? यस सर। बड़े बड़े निराले हैं, मतलब कैलकुलस बहुत निराला है, लेकिन कभी नहीं पूछता बेटा, इस तरह से कभी नहीं पूछता, ठीक है। हाँ क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है आज भी, ऐसा आया था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स for fx equal to 1 by x cube minus x। ऑप्शन 1 2 का 2 3 का 2 का 2 3 का 3 4 का 4। तो अब क्या है, अब तुम कहोगे नहीं सर ये तो कंटिन्यूअस है, नहीं, क्या पूछ रहा है, डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी पूरे डोमेन में देखी जाती है, तो डोमेन के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जिस पे डिफाइन नहीं होगा, 3 वैल्यू पर। हाँ 3 वैल्यू पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 1 और -1, एक्स की वैल्यू 0 1 और -1, 3 पॉइंट आ रहे हैं ये ऑप्शन। तो हमसे अगर कंटिन्यूटी पूछता तो हम कहते कोई भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी डोमेन में देखी जाती है। हमसे डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है तो ऑल रियल पे देखी जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। यस सर, ठीक है, तो भाई हमने ट्री डायग्राम बना रखा है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर मैं 5-10 मिनट का आपको ब्रेक दूंगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाना, उसके बाद अपन जो भी आपने डाउट भेजे हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे।
और यानी अगर कोई फंक्शन है जो बहुत अजीब सा फंक्शन है एंड वो मतलब वो कंटिन्यूस भी हो सकता है सर, क्योंकि हम तो सिर्फ डोमेन में देख रहे हैं। हाँ, अगर उसमें बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम लगाए तो डोमेन में भी वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, फिर हमें डिसकंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा उसे। समझ में आ रही है मेरी बात? 3 केस को छोड़ के मैं भी लिखवा दूंगा यार, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? मत अभी परेशान हो। ये ना कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं, बीच में पूछ लेते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बोल दिया है। तो मैं तो पूरा, जब मैं कहूंगा कंटिन्यूटी खत्म, हाँ अब फ्री, फिर कुछ बचेगा नहीं। फर्स्ट का मिसिंग पॉइंट आ रहा है, अच्छा रिमूवल में मिसिंग पॉइंट, अच्छा अरे वाह यार, इसे मिसिंग जंपिंग मिसिंग मिसिंग इनफाइनाइट, अच्छा अच्छा ठीक है ऋषभ, देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं, ध्यान से करना। हाँ सेकंड का जंपिंग, ठीक है, ठीक है आरिफ, ठीक है पीयूष। लिमिट निकालो, LHL RHL लगाओ या लिमिट लगाओ, ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, आपको भी पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये x माइनस 2 x प्लस 2 बाय x माइनस 2, x प्लस 2 बचा 2 पुट किया 4, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें LHL RHL लेते ही नहीं है, बॉक्स वगैरह में लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं, मॉड में लेते हैं, इन सब में अपन LHL RHL नहीं तो लिमिट डायरेक्ट निकालते हैं। तो लिमिट निकाली, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पुट नहीं कर सकते, वो इसके डोमेन में नहीं है, तो f ऑफ 2 नॉट डिफाइन है। इसका मतलब ये कौन सा है? मिसिंग पॉइंट है, रिमूवल में मिसिंग पॉइंट है, क्योंकि 2 f ऑफ 2 डिफाइन नहीं है। अगर f ऑफ 2 डिफाइन होता और बराबर नहीं होता 4 के, तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होता। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर देखते कि LHL RHL में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब देखते हैं। सर हम फंक्शन को सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं डोमेन निकालते टाइम, मतलब इसकी डोमेन तो होगी r-2 होगी और इसमें हम 2 पुट कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे वैलिड हो सकता है? तो हम 2 पुट नहीं कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं f ऑफ 2 डिफाइन नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं। तो पुट कहां किया हमने? पुट करके तो देखेंगे कि डिफाइन हो रहा है या नहीं। मैं तो आंखें बंद करके फंक्शन उठाया, मैंने 2 पुट कर दिया, अच्छा अरे 2 डिफाइन नहीं है, तो मतलब डोमेन का पार्ट नहीं है, नहीं डिफाइन कर। मिसिंग जंपिंग मिसिंग मिसिंग इनफाइनाइट एंड ऑसिलेटरी, अच्छा ऑसिलेटरी नहीं कह सकते, इट इज नॉट ऑसिलेट। लास्ट वाले में ही थोड़ा कंफ्यूजन। फोर्थ वाला ऑसिलेट आ रहा है? नहीं यार, नहीं अवनी बेटा, लास्ट वाले में पॉइंट इसलिए नहीं दिया है, तुम्हें पता है कि कहां पर बनेगा, कहां पे ब्रेक होता है, इंटीजर पे। फोर्थ वाला मिसिंग नहीं है? मैं एट x बिलोंग्स टू i लिख देता हूं, इंटीजर पे चेक कर लें किसी भी एक इंटीजर। फोर्थ वाला मिसिंग है, हाँ फोर्थ वाला मिसिंग है। सर वो कौन सी होती है, मैं पिछली साल में लिखना भूल गया था ढंग से, कि मैं नोट से देख लूंगा वो, जिसमें लिमिट आ रही हो और फंक्शन और लिमिट की वैल्यू इक्वल हो। तो वो कंटिन्यूस हो गया ना, फिर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई और फंक्शन के बराबर हो गई, जिस वैल्यू पर फंक्शन की लिमिट पूछी गई थी उस वैल्यू को हमने पुट कर लिया फंक्शन में, वो तीनों बराबर हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, फिर डिसकंटिन्यूटी का केस ही नहीं है। सर थर्ड और फिफ्थ इनफाइनाइट है? फोर्थ इनफाइनाइट कहां है यार? सर थर्ड और 5। थर्ड और 5
इनफाइनाइट। ठीक है, इसको देखो भाई, इसमें 2 + 2 माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स नहीं मानता। तो 2 से छोटा 1.9 का बॉक्स 1, तो ये हो गया 1/x। अब x की जगह 2 रखा तो 1/2, और 2 + 2.1 का बॉक्स 2, तो 2/x, x की जगह 2 रखेंगे, इट इज 1। LHL नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ आर फाइनाइट, सो इट इज फाइनाइट टाइप या जंपिंग टाइप, जंपिंग और फाइनाइट। अगर जंप पूछे तो जंप जो है कितने की जम है, 1/2 की। थर्ड वाले में भी हमें LHL RHL लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? मैंने आपको सिखाया है कि LHL RHL कब लेते हैं, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड, ब्रेकिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब जीरो इसका डिफाइन नहीं है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें इसके लिए नहीं बोल रहा, कोई फंक्शन है जिसके डोमेन में जो नहीं आता था भाई उसी पे लिमिट पूछ लिए, तो 0 + 0 माइनस लेना पड़ रहा है। अब अगर मैं 0 प्लस लूंगा, 0 माइनस लिया तो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये बनेगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, इट इज अप्रोचिंग टू π/2 माइनस π/2 एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 प्लस पे, सो इट इज π/2। तो माइनस π/2 एंड π/2, तो हम कहेंगे ये कौन सा है, ये भी जंपिंग है। कितने की जंप है? जंप है पाई की। देखें अच्छे से, सेकेंड इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस उत्तम? सर सर 0 माइनस 0 प्लस क्यों लिया सर इसमें? हाँ, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, e की पावर 1/x। कोई ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन में जो वैल्यू नहीं आ रही है, e की पावर 1/x, tan 1/x, कोई ऐसा केस जिसके डोमेन में वो वैल्यू ही नहीं आ रही है और उसी वैल्यू पे आपने लिमिट पूछ ली है, तो फिर आपको 0 + 0 माइनस लेना पड़ता है। मैंने लिमिट के लिए जो नोट लिखवाया था कि कब कब LHL RHL लेना है, कब कब नहीं, उसमें बताया था मॉड, बॉक्स, सिग्नम, फ्रैक्शन, ब्रेकिंग पॉइंट, ग्रेटर और लेस वाला केस पे ब्रेक हो रहा है, अभी किए थे हमने कंटिन्यूटी के, एंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, उस केस में हम ये लगाते हैं। ओके सर, ठीक है। अरे ऑसिलेटरी, इंटीजर पे ऑसिलेटरी मत देख यार, इंटीजर पे देखना ऑसिलेटरी कहां आ रहा है। क्यों नहीं निकाल सकते इंटीजर के लेफ्ट राइट और एग्जैक्टली इंटीजर पे? नो ऑसिलेटरी, देयर इज नो ऑसिलेटरी। sin x अपॉन x लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin x अपॉन x ये 1 है, बट f(0) डिफाइन नहीं है, मिसिंग पॉइंट है। यहां पे भी वही है, देखो tan x है, tan x की डोमेन में नहीं आता π/2। अब तुमने π/2 पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, π/2 प्लस π/2 माइनस। ठीक है, मेरे ख्याल से लोगों को अब समझ में आ रहा है कब क्या कर रहे हैं? यस सर, है ना? हाँ, π/2 प्लस π/2 माइनस, π/2 माइनस किया, tan x की वैल्यू कोई बताएगा? tan π/2 पे डिफाइन नहीं होता, π/2 माइनस पे क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, π/2 से छोटा लेंगे किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। π/2 से π/2 माइनस मतलब π/2 से छोटा ले रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा सर, तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो माइनस में ध्यान मत दो, ये तो परेशान करने वाले काम है। देखो tan x का ग्राफ याद रखो, tan x का ग्राफ याद रखो, tan x ऐसा चल रहा है, ये है π/2। ठीक है, π/2 के लेफ्ट में गए तो इन्फिनिटी है, π/2 के राइट में गए तो माइनस इन्फिनिटी है। तो π/2 के लेफ्ट में मतलब π/2 माइनस पे ये 2 की पावर tan π/2 माइनस होगा 2 की पावर इन्फिनिटी, इट इज इन्फिनिटी, और 2 की पावर ये होगा माइनस इन्फिनिटी। π/2 जरा सा आगे गए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये इनफाइनाइट टाइप है। एक भी टाइप अगर इनफाइनाइट हो गया LHL या RHL, सो इट इज इनफाइनाइट टाइप। अब इसे इंटीजर पे देखना है ना, तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, 2 माइनस 2 प्लस,
ठीक है। 2 माइनस 1.9, 1.9 का बॉक्स 1 और माइनस 1.9 का बॉक्स -2, फिर 2 प्लस ले रहे हैं मतलब 2.1, 2.1 का बॉक्स 2 और -2.1 का बॉक्स -3। आराम से देखिएगा, ये भी -1 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब f ऑफ 2 लेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, एग्जैक्टली 2 लो, एग्जैक्टली 2 का बॉक्स 2, एग्जैक्टली -2 का -2 0। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट पूरी एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ 2 भी डिफाइन है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है। कौन सा केस है? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड। अच्छा, आइसोलेटेड लिखा था, तुम सब लोग सही कह रहे थे, आइसोलेटेड, ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है, ऑसिलेट नहीं करेगा, आइसोलेटेड है, ठीक है। देखो, नहीं समझ में आए समझो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। सर डाउट क्लास में जो पहले के डाउट रखे थे वो ले लेना पहले। बेटा मैंने पहले भी बोला था, पहले भी बोला था, ठीक है, 2 बार से बोल रहा हूं और मैं अपनी बात पे स्टिक रहता हूं। मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी के भी जो पुराने डाउट रह गए हैं उस पुराने डाउट को भी डाल दिया कीजिए। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि मैं पुराने डाउट को लेके आऊं। मैं जो आपके डाउट आए मैंने एक पर्सन को दे दिए, उसने वो चीज लेके एक पीपीटी बना दी और वो पीपीटी के डिस्कशन में करूंगा। और एक बात बोल रहा हूं, पहला डाउट का क्वेश्चन किसी ने डाला है, थोड़ी सी तो ढंग की राइटिंग लिखा करो कि लोगों को समझ में तो आए कि वो क्या लिखा हुआ है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अल्फा है कहाँ एक्स है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगर आपने जिसने भी पहले, मैं बता दूंगा किसने डाला था, भाई ये थोड़ी ढंगी राइटिंग में लिखा कर, वो बेचारा वो टाइप ही नहीं कर पाया। सर आपने लिया फिर उसको? नहीं लिया मैंने उसे। सर बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी। क्या सर बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी? अरे बहुत दिक्कत होगी भाई, सारे नंबर कट जाएंगे तेरे, इतनी खराब राइटिंग थोड़ी होती है। मुझे लगता था मैं ही सबसे खराब लिखता हूँ, कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा आगे हैं। सर वो उसी कॉपी में लिखता हूँ थोड़ा, क्या है। अब वो मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, ऐसा तो लिख, अगर तू होमवर्क दे मतलब कुछ डाउट पूछ रहा है तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो क्या मेरे लिए ही वो डाउट हो गया है। सर मुझे लगा नहीं था इसका कुछ होगा। अच्छा देख, लास्ट वाला क्या है बेटा, इसमें और इसमें ये सिमिलरिटी है क्या, tan इनवर्स x 1/x में डोमेन में ही नहीं है x, मतलब डोमेन में 0 नहीं है और 0 पे लिमिट पूछी है। tan x में π/2 इसके डोमेन में ही नहीं आता लेकिन उस पर लिमिट पूछी है। तो जब भी कभी इस तरह से लिमिट पूछता है तो मैं LHL RHL लेना पड़ता है। तो मैं π/2 माइनस π/2 प्लस लिया, π/2 माइनस मतलब tan x की वैल्यू, π/2 माइनस मतलब π/2 से छोटा, तो π/2 से छोटे में फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है tan x का, तो ये इनफाइनाइट, तो 2 की पावर इंफिनिटी, अब 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होता है। फिर π/2 प्लस लिया है, π/2 प्लस मतलब π/2 थोड़ा सा बड़ा, π/2 जरा से आगे जाएंगे माइनस इंफिनिटी मिलेगा, तो माइनस इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी बन रहा है, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर इंफिनिटी, तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो एक भी अगर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, एक भी अगर इनफाइनाइट आ गया तो इनफाइनाइट टाइप है। देन इंटीजर, ठीक है निकिता, इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू ले ली, 2 ले ली, तो पहले 2 प्लस 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 से थोड़ा छोटा 1.9 ले लिया क्योंकि बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉक्स 1.9 का बॉक्स 1 और माइनस 1.9 बने जाएगा तो उसका बॉक्स -2, तो 1 - 2 -1, 2 प्लस लिया 2.1 ले ले, 2.1 का बॉक्स 2 और यहां पे -2.1 का बॉक्स, -2.1 लाई बिटवीन -3 एंड -2, तो लेस वाला होगा -3 आंसर होगा, सो 2 - 3 अगेन -1। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भाई आप एग्जैक्टली 2 पे जाओ, तो अगर मैं एग्जैक्टली 2 इसमें रखता हूं तो 2 का बॉक्स 2 -2 का -2 कैंसिल होकर 0 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ a भी डिफाइन है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसा केस में इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से काफी है, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 12 बजे शुरू करेंगे। मैं ऐसे कंटिन्यू बस रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं इसमें, ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर से मिल रहे हैं। सर एक मिनट मिलेंगे सर इसी लिंक पे दूसरी लिंक दी हुई है क्या? यस सर। अच्छा दूसरी लिंक दी है तो फिर मैं इसे डिसकंटिन्यू करता हूं, नई लिंक से जुड़ते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं डीपीपी प्रैक्टिस डीपीपी भेजूंगा और जो उधर से भी आई हुई है उसके कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है।
मिलते हैं 10 मिनट बाद। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, बाय थैंक यू वेलकम सर। बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।